विचारों को बदलने से भी नया दिन निकलता है। सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता। थिंक योरसेल्फ नाउ, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक फीलिंग है। एक स्टोरी से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह अपने सोचने का तरीका बदलने से आप चीजों को ऑब्जर्व करने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। आज से कुछ साल पहले मैं सूरघाट पर एक कल्चरल इवेंट में परफॉर्म करने के लिए गया हुआ था। वहाँ से जब मैं बाहर आ रहा था तो हमें काफ़ी कुछ फूड पैकेट्स दिए गए थे अपने रास्ते में खाने के लिए। सो जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सड़क पर कई सारे वेंडर्स बैठे हुए हैं जो कि रैंडम चीज़ें बेच रहे हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स आप उन्हें कह सकते हैं। वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि काफ़ी वीक लग रहा था देखने से ही, और उसे देख के पता चल रहा था कि उसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने उसे अपना फूड का पैकेट दे दिया और बस में आके बैठ गए और घर की तरफ हमने जाना चालू कर दिया। रास्ते में जब मैं उस चीज़ को याद कर रहा था तो मुझे काफ़ी ओवरवेल्म की फीलिंग आ रही थी कि वाह, मैंने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया है, क्या बात है। टू बी ऑनेस्ट, उस दिन के बाद से एक काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे पास कई ऐसे सिचुएशंस आए। मैं कई बार सेम सिचुएशन में था जहाँ पर मैं सेम हेल्प कर सकता था बट मैंने नहीं करी। क्या रीज़न था उसका? आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपने आप को रीडिफाइन करना चालू किया और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना और रीबिल्ड करना चालू किया, तो मैंने फिर से उस इंस्टेंस को एक बार ऑब्जर्व किया कि उस दिन मैंने क्या किया था। उस दिन के इंस्टेंस को मैंने ब्रेक डाउन किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने उस आदमी की हेल्प करी। क्यों करी? सोचने पर, हल्का सा ही सोचने पर मुझे पता चला कि मैंने उस आदमी की हेल्प करी क्योंकि उस टाइम पे मैं उसकी हेल्प कर सकता था। और बस यही एक स्टेटमेंट था जिसके बाद वो ओवरवेल्म की फीलिंग ख़त्म हो गई। मैंने उसकी हेल्प करी क्योंकि मैं कर सकता था। आई वॉज फुल्ली केपेबल ऑफ हेल्पिंग दैट पर्सन आउट। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अपनी ओवरवेल्म की फीलिंग ख़त्म करके ये स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करना? इसका फ़ायदा यही है कि जैसे ही मैंने स्टेटमेंट को अपने माइंड में उतारा कि मैंने उसकी हेल्प इसलिए करी क्योंकि मैं कर सकता था, वो हेल्पिंग अब मेरे लिए कोई ओवरवेल्म की फीलिंग नहीं थी, वो कोई एहसान नहीं था, वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। और इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है। और ये फीलिंग को अपने माइंड में उतारने के बाद से 95% ऐसे चांसेस हैं कि अगली बार जब भी मेरे पास सेम सिचुएशन आती है जहाँ पर मुझे लगता है कि ये बंदा नीडी है और मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए और मैं कर सकता हूँ, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। मेरा फोकस उसके ऊपर होगा कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, वो चांसेस बढ़ जाएंगे। यही है थिंक योरसेल्फ नाउ का असली मतलब, कि आप अपने और अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें और सही नॉलेज के बेसिस पर अपना एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकें, क्योंकि व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ यू थिंक। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पेरेंट्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो हमें कुछ नया सिखा सके। वो हमेशा चाहते हैं कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने जो अपनी लाइफ में सफ़र किया है, वो हमें ना करना पड़े। बट कई बार इसी अच्छे इंटेंशन की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने डिसीजंस को थोपते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को थोपते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वही सही। बट मैं यहाँ पे आप ही से क्वेश्चन करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद सोचें। क्या सिचुएशंस टाइम के साथ सेम रहती हैं? क्या समय हर बार अपने साथ नई चुनौतियाँ लेकर नहीं आता? और अगर ऐसा है तो हमारे पिछली जनरेशन्स के एक्सपीरियंसेस हमारी आज की जनरेशन को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? सो इसका कंक्लूजन क्या है? हमें हमारे पेरेंट्स की एडवाइसेस को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। उनकी एडवाइसेस को हमें आज के टाइम पर सही नॉलेज के बेसिस पर उसे अप्लाई करके देखना चाहिए कि उनके सजेशंस आज के टाइम पे कितने वैलिड हैं, एंड इफ नीडेड उनमें माइन्यूट एंड माइनर चेंजेस करके उसे अप्लाई करके खुद का एक्सपीरियंस बेस बनाना चाहिए। एंड इवन पेरेंट्स को भी
जिस तरह से वो अपने बच्चों में स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं, उन्हें अपने बच्चों में थिंकिंग स्किल्स को भी बचपन से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी सोच आपको डिफाइन करेगी। थिंक योरसेल्फ नाउ आपके इसी सफर में आपका साथी बनना चाहता है। हम सब खुद और आप जैसे कई थिंकर्स के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को आपस में शेयर करेंगे, ताकि हमारी जनरेशन एक फ्रेश एजेंडा और पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ सके। और साथ ही अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में रखने के लिए आपके साथ सही फैक्ट्स शेयर करेंगे, ताकि जो नॉलेज का बेस हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे, आप उस पर खुद अपने थॉट्स की बिल्डिंग बना सकें। तो हम आपके साथ रहेंगे इस पूरी जर्नी में, ताकि हमारी जनरेशन एक सेल्फ मेड थॉट पर ऑपरेट कर सके। इट्स टाइम टू स्टार्ट लर्निंग। इट्स टाइम टू थिंक योरसेल्फ।